हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया में स्निग्धा। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 28 और आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया के मिडेवल इंडिया के आर्किटेक्चर हम पढ़ेंगे। एंशिएंट इंडिया के आर्किटेक्चर हमने ख़त्म कर लिया। गुप्ता पीरियड की, मौर्यन पीरियड की और पोस्ट गुप्ता पीरियड की सब कुछ हमने कंप्लीट कर लिया। और अब हम देखेंगे मिडेवल इंडिया के आर्किटेक्चर। तो आगे जाने से पहले बस यही कहूँगी, जिनको PDF चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम चैनल जाकर वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए और इस वीडियो की PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और सेकेंड बात, जिन्होंने एग्रीकल्चर पेपर की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है एग्री ऑप्शनल नाम पे, वहाँ पे जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में पार्टिसिपेट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले क्या होता है यहाँ पे, हमने पढ़ा कि सिंध को पहले जब अरब ने कन्क्वेस्ट किया 712 AD में, उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे हमारे जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटायर ओपन हो गया फॉरेनर्स के लिए, इन्वेड करने के लिए हमारे इंडिया के अंदर। तो ये जो वेस्टर्न फ्रंटायर था और ये नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटायर था, इसके अंदर से ही इस्लामिक रूलर, यहाँ पे तो जो सेंट्रल एशियन की जो कंट्रीज थी जैसे कि इराक, ईरान और जो भी अरब कंट्रीज थी, वहाँ पे तो मुस्लिम का कम्युनिटी के लोग रहते थे, इस्लाम का फ्रंटियर के लोग रहते थे। तो ये क्या किए, धीरे धीरे अंदर आना आना शुरू हो गया उनका। तो 12th सेंचुरी AD तक हमने पढ़ा कि जैसे दिल्ली सल्तनत हमारे दिल्ली में राज करने लगे। तो टोटल इंडिया पे दिल्ली सल्तनत का राज चल रहा था बाय 12th सेंचुरी AD। तो ये दिल्ली सल्तनत थे इस्लामिक रूलर, ठीक है। तो इसके बाद हमारे मिडेवल पीरियड में, जो मिडेवल पीरियड स्टार्ट हुआ, हमारा मिडेवल इंडिया स्टार्ट हुआ, वहाँ पे आर्किटेक्चर भी कम्प्लीटली चेंज होगी। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको नए टाइप का देखने को मिलेगा। टेम्पल जो हमारा टेम्पल कंस्ट्रक्शन चल रहा था, कहीं ना कहीं ये वन टाइप ऑफ अलग उसकी डायरेक्शन चेंज हो गया। यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलेगा, इस्लाम जो रूलर थे, इस्लाम जो लोग थे, वो अलग टाइप के आर्किटेक्चर फॉलो कर रहे थे। तो जो आर्किटेक्चर हमारे इंडिया की थी वो कम्प्लीटली इंडिजिनस टेक्नोलॉजी थी। लेकिन जब इस्लाम रूलर आ गए अंदर, तो यहाँ पे कैलीग्राफी, कैलीग्राफी मतलब हम जो फॉन्ट्स लिख रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से, डिफरेंट तरीके से वो फॉन्ट्स को यूज़ कर रहे थे, तो उसको बोला जाता है कैलीग्राफी। ऑर्नामेंटेशन यूजिंग इनले वर्क, मतलब ये जो सरफेस में स्टोन सरफेस हो गया या फिर वुडन सरफेस हो गया, वहाँ पे डिफरेंट मेटल के, डिफरेंट स्टोन के जो वर्क वगैरह होता है, पेंटिंग्स हो गया या फिर जो भी स्कल्पटिंग वर्क हो गया, उसको बोलते हैं ऑर्नामेंटेशन करते हैं वो स्ट्रक्चर में, वो चीज़ में। तो वो जो इनले वर्क होता है और जो एलिमेंट्स ऑफ कैलीग्राफी होता है, कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे न्यू रूलर्स के साथ हमारे इंडिया के टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चर के साथ इन्फ्यूज होना शुरू हो गया। ये तो सही है कि हमारा जो लोकल आर्किटेक्चर था वो काफ़ी ज़बरदस्त था। तो ये जो इस्लाम रूलर है, उनके साथ ये लोकल जो आर्किटेक्चर, ये थोड़ा बहुत इन्फ्यूजन होना शुरू हो गया। तो जिसके बाद हमारा इंडियन स्टाइल में पर्शियन स्टाइल का कन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा। तो इसी दिल्ली सल्तनत के टाइम पे कम्प्लीटली हमारा जो आर्किटेक्चर बन गया इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। इंडिया की कुछ आर्किटेक्चर एंड इस्लामिक आर्किटेक्चर मिलकर बन गई हमारी इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, या फिर अलग फॉर्म में आप कह सकते हो इंडो सारासनिक आर्किटेक्चर, ठीक है। फिर हम कुछ की फीचर्स के बारे में देखेंगे। जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर बना हमारा, तो इसका फीचर्स क्या था, की फीचर्स देखेंगे। पर्टिकुलरली आर्च एंड डोम्स प्रोमिनेंट गेन किए। हमारा जो फ्लैट रूफ होता था या फिर हम इस तरह की पिरामिडल शेप बनाते थे, शिखर टाइप ऑफ, या फिर इस तरह की नागरा स्टाइल में आपको देखने को मिलेगा। द्राविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर इस तरह की शेप होते थे, लेकिन उनका जो शेप था वो कम्प्लीटली आर्च एंड डोम शेप ऑफ था, ठीक है। इस तरह से फिगर थे। तो इसको आर्कुएट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बोलते थे। और लेकिन जो हमारा ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर था उसको ट्राबियत स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बोला जाता था। तो हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में उसका डिफरेंस क्या है आर्कुएट स्टाइल एंड ट्राबियत स्टाइल में। तो इस्लामिक रूलर ने मीनार्स का यूज स्टार्ट कर दिया। जो कुतुब मीनार हो गया, जो भी मीनार्स हमारा दिल्ली में देखने को मिलेगा, डिफरेंट प्लेसेस में देखने को मिलेगा, लॉन्ग लॉन्ग टॉल टॉल टावर्स की तरह जो स्ट्रक्चर है, वो मीनार्स उन्होंने बनाना शुरू कर दिया अराउंड द मस्क एंड मसुलम्स। मोर्टर उन्होंने यूज़ किया, जो कि सीमेंटिंग एजेंट, एक ब्रिक को दूसरे ब्रिक के साथ या फिर एक स्टोन को दूसरे स्टोन के साथ जोड़ने के लिए हम जो भी एलिमेंट यूज़ करते थे उसको रिप्लेस कर दिया उन्होंने मोर्टार के साथ, ठीक है। और इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर कम्प्लीटली अवॉइड कर रहे थे ह्यूमन एंड एनिमल फिगर, जो कि हमारी इंडियन आर्किटेक्चर की एक बेस थी। मतलब हम
जो भी पिलर्स हो गया या फिर वॉल में हमने पढ़ा कि टेम्पल आर्किटेक्चर में बहुत सारे एनिमल्स फिगर स्कल्प्टेड होते थे, बहुत सारे ह्यूमन फिगर्स, और हमारे जो एपिग्राफ हम जो भी हमारे एपिक होते हैं, हमारे जो भागवत रामायण उसका स्टोरी जो भी फॉर्म होता है या फिर बुद्धिस्ट फॉर्म में होता है, उनके कैरेक्टर को हम खुदाई करते हैं, एनिमल या फिर ह्यूमन फिगर या जो भी एक स्कल्प्टिंग करते हैं। लेकिन उसको उन्होंने कम्प्लीटली अवॉइड किया और उसको उन्होंने रिप्लेस किया कैलीग्राफी के साथ। बहुत सुंदर सुंदर तरीके से उन्होंने वहाँ पे कुछ उनके जो कुरान हो गया, जो कि उनकी धर्म स्थापना के लिए जो भी यूज किया जाता है, उसको उन्होंने ब्यूटीफुल वे में लिखना शुरू किया। ठीक है। और एक चीज़ होता था, की फीचर से ये होता था कि हमारे हिंदू आर्किटेक्चर में अब देखेंगे जो भी आर्किटेक्चर बनता है वो बहुत कंजेस्टेड होता है, बहुत ही मतलब बहुत ही कंजेस्टेड होता है, स्पेस ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन ये जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर आया, इसमें उन्होंने स्पेसियसनेस का यहाँ पे इंट्रोडक्शन किया। मतलब उनको देखे होंगे आप, जितने सारे मॉस्क्यू गए होंगे या फिर मीनार्स, बहुत बड़े बड़े जगह मिलता है आपको। ठीक है। बहुत स्पेस होता है, मैसिवनेस होता है, बड़ा बड़ा फिगर्स होता है, और यहाँ पे वेंटिलेशन भी काफ़ी अच्छा खासा होता है। तो ये सारे फीचर्स आपको इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में देखने को मिल जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, डेकोरेटिव एंड डिजाइन के लिए वो पर्टिकुलरली अराबिस्क्यू मेथड को यूज़ कर रहे थे। अराबिस्क्यू मेथड है, ये इस तरह के एक फिगर है, मैंने यहाँ पे इमेज दिया गया है, आप देख सकते हैं। मतलब यहाँ पे कुछ ज्योमेट्रिकल वेजिटल ऑर्नामेंटेशन, एक लीफ को या फिर एक जैसे कि ट्री के ब्रांचेस होते हैं, ट्री के लीव्स होते हैं, उस तरह की एक मेन ब्रांच होता है, वहाँ से निकलते हैं डिफरेंट छोटे छोटे ब्रांचेस, वहाँ पे लीव्स वगैरह होते हैं और एक दूसरे के साथ वो स्प्लिट हो जाते हैं रेगुलरली, और फिर वो डिफरेंट लीव्स में स्प्लिट हो जाते हैं और फिर आकर जॉइंट हो जाते हैं मेन लीफ के साथ, मेन ब्रांच के साथ। तो इस तरह की जो सिस्टम होती है, इसको अराबिस्क्यू मेथड कहते हैं, और ये बहुत ही सुंदर एक डेकोरेटिव पैटर्न बनाता है। उसके बाद उनकी डिजाइन होती है ज्योमेट्री एंड सिमेट्री। वो जो भी बनाते हैं एकदम उसकी ज्योमेट्री एंड सिमेट्री रेगुलर मेंटेन होती है। ठीक है। फ्रॉम डेकोरेटिव पैटर्न टू इम्बाइबिंग ए सेंस ऑफ सिमेट्री, हर एक चीज में आपको सिमेट्रिक नजर आएगा। देखिए इस तरह की जो अराबिस्क्यू मेथड में भी आप देख सकते हो, इस तरह की कैसे सिमेट्रिकल वे में वो बनाए सब कुछ। ठीक है। और एक फीचर्स है जाली वर्क। जाली वर्क मतलब आप बहुत सारी जगह पे देखोगे इस तरह की जाली पैटर्न पे वो डेकोरेशन करते हैं, और उसके अंदर लाइटिंग का भी बहुत सुंदर से उनका इंपॉर्टेंस रहता है। लाइटिंग की किस तरह से लाइट बाहर आ पाए, तो ये इस्लामिक रीजन का एक बहुत अच्छी खासी फीचर है। इस तरह की जाली वर्क होता है। और एक एक नेक्स्ट डेकोरेटिव एक नेक्स्ट की फीचर से यूज ऑफ वाटर इन द आर्किटेक्चर। उनके जो भी बड़े बड़े आर्किटेक्चरल बिल्डिंग या फिर जो भी होता है, मस्की होता है, उसके प्रेमिसेस में वो वाटर टैंक उनका जरूर होता है, इन द फॉर्म ऑफ पूल हो सकता है, कोर्टयार्ड पूल, या फिर फाउंटेन्स की तरह हो सकता है, या फिर स्मॉल ड्रेन की तरह। वाटर को तो हमेशा वो रखते हैं, क्योंकि वाटर का रखने की पर्पज़ यही है कि एक रिलीजियस पर्पज़ के लिए वो मानते हैं वाटर बहुत अच्छा होता है, और वो प्रेमिसेस के लिए कूल रखता है, हॉट वेदर में उसको वो कूल रखता है, और डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए भी सुंदर लगता है। तो इसी वजह से वाटर का बहुत सिग्निफिकेंट है उनकी आर्किटेक्चर में। नेक्स्ट आएंगे यूनिक आर्किटेक्चरल टेक्निक। किस तरह की टेक्निक वो यूज़ करते हैं। पहले तो चारबाग स्टाइल, इस तरह की जो पैटर्न है, चार कॉर्नर वो क्रिएट करता है। The Islamic rulers introduced Charbagh style of gardening in which square block was divided into 4 adjacent identical garden। तो एक स्क्वायर हो गया या फिर रेक्टेंगुलर हो गया, उसको इस तरह से 4 भाग में वो डिवाइड करते हैं क्रॉस पैटर्न में, तो 4 इक्वल पार्ट में वो डिवाइड हो जाएगा और ये गार्डनिंग सिस्टम आ जाएगा। तो ये चारबाग स्टाइल आपको देखने को मिलेगा। सेकेंड है पिएट्राडोरा टेक्निक। इस तरह की जो टेक्निक होता है, आजकल के जो हमारे इंटीरियर होते हैं, जो भी बिल्डिंग बनाते हैं, इस तरह की टेक्निक आपको काफ़ी देखने को मिल जाएगा। जो टेम्पल डिजाइन भी करते हैं मार्बल में, वो भी इस तरह की काफ़ी सारा यूज़ करते हैं। ये पिएट्राडोरा टेक्निक है फॉर इनले ऑफ प्रेसियस कलर्ड स्टोन्स एंड जेम्स इनटू द वॉल्स और डेकोरेशन। यहाँ पे प्रेसियस स्टोन्स यूज़ किया जाता है, कलर्ड यूज़ किया जाता है ताकि बहुत सुंदर दिखे। फोर सर्टनिंग टेक्निक, ये एक टेक्निक ऐसा होता है कि आपका मतलब कुछ बिल्डिंग में वो अगर कुछ स्कल्पटिंग है या फिर कुछ लिखा गया है, उसको वो ऐसे पैटर्न में बनाएंगे। ये एक एग्जाम्पल की तरह मैं दिखाई दी यहाँ पे प्लेस किया हूँ। तो आप देख सकते हो कि कुछ अगर स्कल्पटिंग किया गया है या फिर कुछ पिक्चर्स वगैरह है, वो इस तरह से उसको बनाएंगे कि आपको लगेगा जैसे आपके आंखों के पास है, आप बहुत क्लियरली उसको देख पाओगे। ठीक है।
इस तरह की टेक्निक का भी वो यूज़ करते थे। ओके, यहाँ पे जो डिफरेंस मैं आपको बता रही थी, आर्कुएट स्टाइल एंड ट्रैबिएट स्टाइल, इसका क्या डिफरेंस है। तो एंट्रेंस की अगर बात करें तो ट्रैबिएट स्टाइल में कैरेक्टराइज्ड बाय यूज ऑफ लिंटेल। लिंटेल मतलब जो एंट्रेंस गेट है वहाँ पे आपको इस तरह की पैटर्न पे लिंटेल फॉर्म में, जो नॉर्मली हम डोर वे में बनाते हैं घर में, इस तरह की पैटर्न देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये आर्कुएट स्टाइल में आपको, जो कि इंडो इस्लामिक स्टाइल है, यहाँ पे आपको आर्चेस एंड डोम्स मिलेगा एंट्रेंस हॉल में। ठीक है, टॉप जो ऊपर का हिस्सा है रूप का, द यूज ऑफ शिखर ऑन द टॉप ऑफ द टेम्पल। टेम्पल के ऊपर हमने पढ़ा कि नागर स्टाइल में या फिर द्राविड़ स्टाइल में इस तरह की कुछ शिखर वगैरह रखा जाता है। ठीक है, इस तरह की देवर जनरली कॉनिकल और कर्वलिनियर, इस तरह के होगा या फिर कॉनिकल फॉर्म में होगा। लेकिन आर्कुएट स्टाइल में आपको डोम्स दिख जाएंगे, जनरली हेमिस्फेरिकल, एकदम तो स्फेरिकल नहीं होता, हेमिस्फेरिकल इस तरह से होता है ऑन द टॉप ऑफ द मस्क्यू। मिनर फॉर्म काफ़ी यूज़ किया जाता है आर्कुएट स्टाइल में यहाँ पे, लेकिन ट्रैपेट स्टाइल में आपको मीनार देखने को नहीं मिलेगा। बिल्डिंग मटेरियल यहाँ पे क्या होता है, स्टोन, जो कि प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे आपको ब्रिक, लाइम प्लास्टर एंड मोर्टार, ये सारी चीज़ें यहाँ पे यूज होते हुए देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आएंगे कि मिडेवल पीरियड स्टार्ट होता है हमारा दिल्ली सल्तनत से। तो दिल्ली सल्तनत हमारा आर्किटेक्चर तभी कैसा था जब इस्लामिक रूलर आ गए, हमारे इंडिया पे सेटल हो गए, तो तब आर्किटेक्चर में क्या क्या हमारा चेंजेस आया वो देखेंगे। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिल्ली सुल्तानत, जो कि 1206 से लेकर 1526 एडी तक चला, तो इसको हम दो भाग में डिवाइड करेंगे। एक बोलेंगे इंपीरियल स्टाइल, जो कि पर्टिकुलरली दिल्ली सल्तनत जो रूलर थे उनके टाइम पे, जो कि दिल्ली सल्तनत ने पैट्रोनाइज करके रखा हुआ था, उनके पीरियड में वो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, उनका आर्किटेक्चर। और सेकेंड है प्रोविंशियल स्टाइल आर्किटेक्चर, जो कि उनके टाइम पे जो अलग अलग प्रोविंसेस में डिफरेंट रूलर्स थे, वो तो लोकलाइज्ड रूलर्स थे ना, लोकल रूलर्स थे। तो उन लोकल रूलर्स ने क्या क्या आर्किटेक्चर उन्होंने अडॉप्ट किया, क्या पैट्रोनाइज किया, या फिर क्या उन्होंने इन्फ्यूज़ किया इस दिल्ली सल्तनत के पीरियड में, बहुत सारी चीज़ों को हम दो भाग में डिवाइड करेंगे। तो चलिए एक के बाद एक स्टार्ट करते हैं। तो इंपीरियल स्टाइल में पहले हम पढ़ेंगे स्लेव डिनास्टी। पहले तो स्लेव डिनास्टी आया था, हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में कम्प्लीटली पढ़ लिया है मिडेवल हिस्ट्री में। जिन्होंने नहीं देखा है, जिनको चाहिए तो वो जाकर मेरे जो चैनल है वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाइए, मिडेवल हिस्ट्री के नाम पे वहाँ पे प्लेलिस्ट है और सब कुछ वीडियो A to Z वहाँ पे अपडेटेड है, तो जाकर देख सकते हैं। इंपीरियल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर फ्लोरिस्ड अंडर द वेरियस डिनास्टी। स्लेव डिनास्टी से लेकर लोधी डिनास्टी तक हर एक डिनास्टी में आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट डिफरेंट तरीके से हुए। तो हर एक रूलर अपने अपने तरीके से उसको फ्लेवर देना शुरू कर दिया, बट द ब्रॉड स्टाइलाइजेशन रिमेन द सेम। उनका तो एक तरह की स्टाइल था, पर्शियन स्टाइल, लेकिन वो इंडिया में जब डिफरेंट रूलर के साथ हमारे फ्यूजन हुए इंडियन आर्किटेक्चर के साथ, तो डिफरेंट पीरियड में थोड़ा थोड़ा चेंजेस देखने को मिलेगा। स्लेव डिनास्टी ऑफ द इल्बरी डिनास्टी रिमेंड इन द पावर फ्रॉम 1206 से 1290 तक वो राज करने लगे स्लेव डिनास्टी। तो इसी टाइम पे जो हमारा आर्किटेक्चर बना उसको मामेलुक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कहा गया, क्योंकि स्लेव डिनास्टी को हम मामेलुक डिनास्टी भी बोलते हैं। ठीक है, ये तो पता है आपको। तो इसी पीरियड में आपको देखने को मिलेगा मोस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन वे रीमॉडलिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग हिंदू स्ट्रक्चर। हमारे हिंदू में जो भी टेम्पल्स वगैरह होते थे, जो भी आर्किटेक्चर थे, उनको थोड़ा सा रीमॉडलिंग किया गया, क्योंकि नई नई आर्किटेक्चर आई थी तब, स्लेव डिनास्टी के साथ शुरू हुआ। तो एकदम से हम अगर उसको तोड़ के उनके तरीके से नया फॉर्म में बनाते तो हो सकता है रेविलियन हो सकता था। ऐसे भी तो रेविलियन होता था थोड़े थोड़े जगह पे, बहुत सारी जगह पे। तो इसी वजह से वो यहाँ पे इस तरह की कुछ चैलेंजेस लेना मतलब सही नहीं समझा। उन्होंने छोटे छोटे इरेक्शन ऑफ नंबर ऑफ बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स यहाँ पे थोड़े थोड़े अमाउंट ऑफ करना शुरू किया, जैसे कि कुतुब मीनार बीइंग ए प्राइम एग्जांपल। कुतुब मीनार भी उन्होंने शुरू किया। इट इज ए 5 स्टोरी स्ट्रक्चर, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो मीनार आप देख सकते हैं, 5 स्टोरी स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया गया है। और इसको इनिशिएट किया गया था बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, हु मेड ओनली द ग्राउंड फ्लोर। उन्होंने ग्राउंड फ्लोर बनाया था और उसके बाद उनको नेक्स्ट 3 स्टोरी कंप्लीटेड उन्होंने किया था इल्तुतमिश। ठीक है, एंड द 5th स्टोरी वाज मेड बाय फेरोज शाह तुगलक।
ये 3 रूलर उसको कंप्लीट करके गए, तो फाइनली ये 5 स्टोरी एक बिल्डिंग मीनार बन पाया। तो अदर एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कुतुब उल इस्लाम मॉस्क्यू इन द कुतुब मीनार प्रेमिसेस। ये जो मॉस्क्यू है, ये कुतुब मीनार प्रेमिसेस में उसके आजू बाजू में आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि अभी कन्वर्ट किया गया है एक जैन टेम्पल में, ठीक है। और एक स्ट्रक्चर स्लेव डिनास्टी के टाइम पे देखने को मिलेगा जिसका नाम है अराई दिन का झोपड़ा, जो कि अजमेर रिप्रेजेंट है, ठीक है। ये थोड़े थोड़े से कुछ उन्होंने चेंजेस किए थे यहाँ पे। सेकेंड हमारा स्लेव डिनास्टी के बाद आते हैं खिलजी डिनास्टी, जो कि 1290 से लेकर 1320 एडी तक राज करते हैं, और उन्होंने एस्टेब्लिश्ड किया सेल्जुक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है। उनके पिछले वाला जो आर्किटेक्चर का नाम था मामेलुक आर्किटेक्चर, और खिलजी डिनास्टी का था सेल्जुक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस पीरियड वेर मार्क्ड बाय द यूज ऑफ रेड सैंडस्टोन, और उन्होंने जो भी यूज किया वो रेड सैंडस्टोन का काफ़ी सारा यूज़ किया था। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इस इमेज में, जिसको अलाई दरवाजा बाय अलाउद्दीन खिलजी, अलावी दरवाजा शायद, यस ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, अलावी दरवाजा बोलते हैं। ये कम्प्लीटली रेड सैंडस्टोन में बनाया गया है। ऑल्दो द प्रोमिनेंस ऑफ आर्किड स्टाइल बिगन फ्रॉम दिस पीरियड, तो इंडो इस्लामिक जो आर्किटेक्चर है कम्प्लीटली यहाँ से ही आपको देखने को मिलेगा खिलजी डिनास्टी में, ठीक है। मोर्टार यहाँ पे एक प्रोमिनेंटली यूज किया गया इन ऑल द कंस्ट्रक्शन एज ए सीमेंटिंग एजेंट, ठीक है। तो एग्जाम्पल में अलाई दरवाजा बाय अलाउद्दीन खिलजी, सीरी फोर्ट ये भी है, ये भी उसी टाइम का खिलजी डिनास्टी का पीरियड का इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। थर्ड डिनास्टी आते हैं तुगलक डिनास्टी, जिसको क्राइसिस पीरियड भी बोलते हैं। हमने पढ़ा है मिडिवल हिस्ट्री में कि तुगलक डिनास्टी के टाइम पे बहुत सारे ट्रेजरी हमारा कम खराब मतलब ख़त्म हो रहा था धीरे धीरे, और इसी टाइम पे क्राइसिस भी आया था, ठीक है। और इन्वाजन भी बहुत सारे हो रहे थे, युद्ध बहुत सारे हो रहे थे। तो इट वॉज द क्राइसिस पीरियड फॉर आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत। तो वो जो भी उनके पास पैसा बच रहा था, जो भी ट्रेजरी बच रहा था, वो उसको आर्मी में लगा रहे थे इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग इट इन द आर्किटेक्चर, ठीक है। लेकिन थोड़े बहुत कंस्ट्रक्शन वर्क उनके टाइम पे चल रहा था, और वो रेड स्टोन के जगह ग्रे सैंडस्टोन को काफ़ी यूज़ करते थे, ठीक है। और इसी पीरियड में फोकस था बहुत स्ट्रेंथ ऑफ द बिल्डिंग, यहाँ पे बिल्डिंग के स्ट्रेंथ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा था, और लेस एम्फासिस डेकोरेशन को दिया जा रहा था। तो उनके कंस्ट्रक्शन में कंबाइंड फॉर्म ऑफ आर्क एंड लिंटेल मेथड ऑफ एंट्रेंस डिजाइन आपको देखने को मिलेगा। इसको जो बोलते हैं लिंटेल डिजाइन, जो हमारे नॉर्मली डोर फोर में देखने को मिलेगा, डोर के एंट्रेंस डोर, घर की जो एंट्रेंस डोर होती है उस तरह से। लेकिन ये जो फॉर्म है इसको आपको टेम्पल या फिर मॉस्क्यू इस जगह पे, लेकिन कोई कोई घर में भी इस तरह की करते हैं। तो ये आर्च फॉर्म जो हो गया उसको आर्च फॉर्म बोलते हैं, इसको लिंटेल फॉर्म बोलते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और वो बैटर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्ट कंस्ट्रक्शन को भी यूज़ किया जा रहा था यहाँ पे, which was characterized by sloping walls to give more strength to the building। इस तरह की जो स्ट्रक्चर है, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है इसको बैटर स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, जो नॉर्मली थोड़ा बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है एक बिल्डिंग को। तो एग्जाम्पल में सिटीज़ ऑफ तुगलकाबाद, जहांपना एंड फिरोजाबाद, ये सारे सिटीज़ में जो भी कंस्ट्रक्शन हुआ है वो तुगलक डिनेस्टी के टाइम पीरियड में हुआ था, ओके। नेक्स्ट पर आते हैं लोधी डिनेस्टी, द इरा ऑफ डबल डोम्स। हमने देखा ये जो लोधी गार्डन्स है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। डबल डोम, ये जो स्ट्रक्चर है देख सकते हो, एक बाहर में डबल डोम होता है, उसके नीचे स्ट्रेंथ के लिए और एक डोम दिया जाता है, ठीक है। ये लोधी डिनास्टी में पर्टिकुलरली हुआ। आर्किटेक्चर कंटिन्यू टू टेक ए बैक सीट, ओनली टर्म्स वेयर कमीशन ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो इसी टाइम पे ओनली टर्म बनाने के लिए कमीशन दिया जा रहा था, बाकी और सारे कुछ नहीं बना जा रहा था। तो वन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ आर्किटेक्चर इस टाइम पे, इसी वजह से उन्होंने सब कुछ अपना पैसा लगा दिया डबल डोम, ट्रिपल डोम, मल्टीपल डोम बनाने में, ठीक है। तो डबल डोम स्ट्रक्चर यहाँ पे आ गया। इट कंसिस्ट ऑफ ए होलो डोम इनसाइड द टॉप डोम, तो टॉप डोम के अंदर एक होलो डोम वो बना देते हैं, ठीक है। रीजन क्या था कि ये स्ट्रेंथ देता है स्ट्रक्चर को, एंड टू लोअर द इनर हाइट ऑफ द टोम, तो इनर जो हाइट देने के लिए भी इसको यूज किया जा रहा था। द टॉम्स बिल्ड ड्यूरिंग दिस फेज वाज हार्ड एंड बेयर, एकदम हार्ड होती थी और बेयर, उसमें कुछ
ज़्यादा डेकोरेशन नहीं होता था या फिर कुछ ज़्यादा स्कल्पटिंग नहीं होती थी, और लाविश डेकोरेशन भी यहाँ नहीं होता था। दे वर बिल्ड इन ऑक्टागोनल शेप में इसको बनाया जा रहा था, विथ डायमीटर ऑफ रफली 15 मीटर्स। 15 मीटर के डायमीटर के साथ ये डोम, हेमिस्फेरिकल जो डोम है, इसको बनाया जा रहा था। दे वर सपोर्टेड बाय ए स्लोपिंग बारेंडा। इस तरह की देख पा रहे हो, इस तरह की कुछ स्लोपिंग बारेंडा के साथ वो उसको बनाते थे। तो एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे लोधी गार्डन जो है, इसी लोधी के डिनास्टी के टाइम पे बनाया गया था। सिटी ऑफ आगरा, ये सारी चीज़ें सिकंदर लोधी में जो बनाया था, ये सारे जगह पे आपको इस तरह के आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। तो हमारा ये अभी तक खत्म हो गया इंपीरियल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। अभी हम पढ़ेंगे प्रोविंशियल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। तो प्रोविंशियल में इस टाइम पीरियड में इंडो इस्लामिक स्टाइल स्टार्टेड टू इन्फ्लुएंस द लोकल आर्किटेक्चरल स्टाइल। मतलब इंडो इस्लामिक स्टाइल तो थी वो, जो कि इंपीरियल स्टाइल, इंपीरियल जो रूलर थे वो यूज़ कर रहे थे। तो जब लोकल रूलर की बात आई, हमारे लोकल आर्किटेक्चर भी काफ़ी ज़बरदस्त थी, वो किसी से कम नहीं था, पर्शियन स्टाइल से बिल्कुल कम नहीं था, बहुत सुंदर था। आज तक भी हमारे जो पुराने हिंदू टेम्पल्स बनाते थे, आज तक भी उसके जो, हम एक बिल्डिंग बना देते हैं 10 साल में ख़राब हो जाता है, लेकिन आप देखोगे जो टेम्पल्स बनाया गया है अभी तक भी उसी तरह से खड़ा है। 1000, 2000, 4000 ईयर से वो टेम्पल उसी तरह से वहाँ पे खड़ा है। तो मान सकते हो कितना ज़बरदस्त आर्किटेक्चर था हमारा। तो ये लोकल आर्किटेक्चर स्टाइल के साथ लोकल रूलर क्या किए, इंडो इस्लामिक स्टाइल को थोड़ा थोड़ा इन्फ्यूजन करना शुरू किया। जैसे कि बंगाल में, बीजापुर में, जौनपुर में, मालवा में, ये सारे जगह पे थोड़ा थोड़ा आपको आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट कुछ इन्फ्यूजन के साथ देखने को मिलेगा। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे बंगाल स्कूल, जो कि 1203 से लेकर 1573 एडी तक बंगाल में थोड़ा बहुत मिडेवल इंडिया, हमारा मिडेवल पीरियड चला आर्किटेक्चर। और यहाँ पे आपको ज़्यादा ब्रिक्स एंड ब्लैक मार्बल देखने को मिलेगा। ईटा की जो ईटा होती है, ब्रिक होती है, और उसके साथ मार्बल, ब्लैक कलर की मार्बल ज़्यादा यूज होती है। द मस्क्यू बिल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड कंटिन्यूड द यूज ऑफ स्लोपिंग बंगला रूफ। बंगला रूफ का मतलब क्या है, इस तरह की रूफ होती है। आप बंगाल में जाएंगे, वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में काफ़ी सारे आर्किटेक्चर आपको इसी फॉर्मेट में देखने को मिल जाएंगे। जो देखिए, मेरी एक सलाह है आप लोगों को, जब भी आपको वक्त मिलता है, आप ये जो इंडिया की जो आर्किटेक्चर है ना, डिफरेंट प्लेसेस में अभी तक मैंने जो पढ़ाया है, या फिर आप गूगल में सर्च कर सकते हो, जो भी जगह जा रहे हो ना, ढूंढ ढूंढ के वहाँ पे आर्किटेक्चरल जो डेवलपमेंट हुआ है हमारे एंशियंट पीरियड से, या फिर हो गया मिडिवल पीरियड से, उसको जाकर देखो और समझने की कोशिश करो। अगर आप कोई भी एग्जाम पढ़ रहे हो या फिर जनरली, बहुत सुंदर लगेगा वहाँ पे। आपको आपको लगेगा हम कितना रिच कल्चर है हमारी, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हमारे बंगाल रूफ वहाँ पे देखने को मिलेगा। और एग्जाम्पल है कदम रसुल मस्क्यू इन गौर, यहाँ पे भी इस तरह की आर्किटेक्चर है। अदीना मस्क्यू इन पंडुआ, ये सारी जगह पे भी इस तरह की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। फिर एक स्ट्रक्चर जगह आती है जौनपुर, जो कि 1394 से 1479 एडी तक वहाँ पे आपको डिफरेंट आर्किटेक्चर मिडेवल फॉर्म में, मतलब मिडेवल इंडिया में आर्किटेक्चर के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। ये जो जगह है, जौनपुर जगह है, वहाँ पे सरकी रूलर्स राज कर रहे थे, ठीक है। तो इसी वजह से जौनपुर बिकेम ए सेंटर ऑफ ग्रेट एंड कल्चरल एक्टिविटी, ठीक है। वो अपने हिसाब से जौनपुर को, सर की जो रूलर थे, जो क्योंकि उनका कैपिटल था, तो इसी वजह से वो उनको एक कल्चरल सेंटर, एक्टिविटी सेंटर वो बना दिया। तो दिस स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर ऑल्सो केम टू बी नोन एज सर्की स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है। जौनपुर को आप ये भी बोल सकते हो, यहाँ पे जो आर्किटेक्चर है उसको सर्की स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। और यहाँ पे वो अवॉइड करते थे मीनार्स आज द पठान स्टाइल, क्योंकि वो एक जौनपुर जो थे वो राजपूत थे, तो इसी वजह से वो यहाँ पे इस्लाम स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन नहीं करते थे। यूनिक फीचर ये था, द बिल्डिंग हियर इज द यूज ऑफ बोल्ड एंड फोर्सफुल कैरेक्टर्स पेंटेड ऑन ह्यूज स्क्रीन्स इन द सेंटर एंड साइड बेस ऑफ द प्रेयर हॉल। तो ये जो बिल्डिंग है, इस तरह की देख सकते हो आप, यहाँ पे आर्क स्टाइल ऑफ आर्चेस, यहाँ पे डोम की तरह कंस्ट्रक्शन किया गया है। और यहाँ पे जो कैरेक्टर है, बीच में बहुत एक बोल्ड एंड फोर्सफुल कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा पेंट किया हुआ, और साइड वॉल में आपको प्रेयर हॉल में
थोड़ा थोड़ा बहुत आपको जो भी कैरेक्टर देखने को मिलेगा। ये जो जगह है इसको अटल मस्क्यू जौनपुर बोला जाता है, ये इसी टाइम पे बनाया गया है, ठीक है, सर की रूलर के टाइम पे। फिर हमारा थर्ड आता है मालवा स्कूल, जो कि 1405 से लेकर 1569 एडी तक यहाँ पे आपको कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। द सिटीज ऑफ धार एंड मांडू, जो कि मालवापट्टू में प्रेजेंट है, बिकेम प्रोमिनेंट सीट्स ऑफ आर्किटेक्चर। यहाँ पे काफ़ी आर्किटेक्चर डेवलपमेंट हुआ है। मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर ऑफ द बिल्डिंग हियर वाज द यूज ऑफ डिफरेंट कलर्ड स्टोन्स एंड मार्बल्स। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मार्बल एंड कलर यूज़ किया गया है आर्किटेक्चर में। यहाँ पे जो बिल्डिंग होता है वहाँ पे बड़े बड़े विंडोज़ रखा जाता है, जो कि यूरोपियन इन्फ्लुएंस, क्योंकि अभी तक 1405 से 1569 में आपका यूरोपियन एंट्री भी हो चुका है हमारे इंडिया में, तो इसी वजह से यूरोपियन इन्फ्लुएंस भी थोड़ा थोड़ा यहाँ पे पड़ने लगा है। और जो कि वेर डेकोरेटेड बाय स्टाइलिस्ट यूज ऑफ आर्चेस एंड पिलर्स, और आपको जो भी पिलर्स वगैरह देखने को मिलेगा वहाँ पे डेकोरेटिव वे में आर्चेस एंड मतलब वो आर्चेस एंड पिलर में डेकोरेशन काफ़ी सारा आपको देखने को मिलेगा। इवन द स्टेयर्स वेर यूज टू एनहांस द एस्थेटिक ऑफ द कंस्ट्रक्शन। स्टेयर में भी काफ़ी हद तक आपको बहुत सारे डेकोरेशन देखने को मिलता है। यहाँ पे भी मीनार्स यूज्ड नहीं किया जाता था इसी मालवा स्कूल में, क्योंकि यहाँ पे कम्प्लीटली राजपूत रूल करते थे काफ़ी वर्षों तक, ठीक है। तो ये जो पठान स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, सॉरी ये जो मालवा स्कूल, वही मालवा स्कूल का यहाँ पे कंटिन्यूएशन है। इसको पठान स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर भी बोला जाता था। इज ऑल्सो वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पेसिमेन ऑफ एनवायरमेंटल अडॉप्शन ऑफ द पीरियड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। इसको क्यों पठान स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर बोला जाता था मालवा टाइम को, देखेंगे क्योंकि कुछ की फीचर्स वो यहाँ पे फॉलो कर रहे थे इंडो पर्शियन स्टाइल का, जो कि वेंटिलेशन, लार्ज बड़े बड़े विंडोज रखते थे, क्योंकि हम पढ़े कि आर्किड स्टाइल में वो वेंटिलेशन के ऊपर स्पेसियस बनाते थे, ब्रीदेबल, मतलब आप इसको इस जगह को इस तरह से बनाएंगे ताकि वहाँ पे आपको अच्छी खासी वेंटिलेशन मिले, ठीक है, ये एक फीचर्स हो गया। कूलिंग डिजाइन के लिए पैविलियंस वर लाइटली आर्च्ड, तो इस तरह की थोड़ा आर्च कंडीशन में पैविलियन को बनाते थे, जिसके वजह से आपको वेंटिलेशन अच्छे से मिले, बिल्डिंग थोड़ा कूल होकर रहे हीट ड्यूरिंग द हीट पीरियड, मतलब जब समर सीजन आता है थोड़ा बिल्डिंग को वो कूल रखता है। वाटर स्टोरेज, वो जो भी स्ट्रक्चर बनाते थे उसके आसपास एक आर्टिफिशियल रिजर्वायर भी होता था जिसको बॉलिस बोला जाता था। तो ये स्टोरेज ऑफ वाटर पर्पज के लिए होता था, कभी कभी एस्थेटिक पर्पजेस के लिए भी होता था। लोकल मटेरियल, वो कम्प्लीटली अवेलेबल मटेरियल को यूज़ करते थे, लोकली अवेलेबल मटेरियल को। और स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो बैटर सिस्टम यहाँ पे यूज होती थी, जो कि तुगलक डिनास्टी के पीरियड में बिल्डिंग को स्ट्रांग बनाने के लिए यूज़ किया जाता था। तो इसी वजह से इसको बहुत सारे फीचर्स जो है वो इंडो पर्शियन स्टाइल से बुलाते थे, इसी वजह से इसको पठान स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर भी बोला जाता था, जो मालवा टाइम पे फॉलो किया जाता था। एग्जाम्पल में रानी रूपमती पैविलियन, जहाज महल, अशरफी महल, ये सारे मालवा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ गया बीजापुर स्कूल, जो कि 1490 से लेकर 1656 एडी तक आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो बीजापुर है ये आदिल शाह के अंडर में था, जो कि बीजापुर में राज कर रहे थे, और इसको डेक्कन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर भी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे ही कंस्ट्रक्टेड ए नंबर ऑफ मस्जिद उनके टाइम पे, क्योंकि ये इस्लाम धर्म से थे, इसी वजह से वो इस्लाम जो मस्जिद है, मस्जिद को थोड़ा मस्जिद, टॉम, पैलेसेस, ये सारी चीज़ें वो बनाना शुरू कर दिया अपने हिसाब से। और उनके पीरियड में काफ़ी फेमस हुआ 3 आर्च्ड फैकेड एंड बल्बस डोम। इस तरह की जो बल्बस, मतलब एक बल्ब की तरह हेमिस्फेरिकल की तरह दिखता है, उस तरह की एक स्ट्रक्चर होता है बल्बस डोम। एंड 3 आर्केड फैकेड, मतलब एंट्रेंस वे में आपको इस तरह की स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें वहाँ पे स्टार्ट हुआ। तो ये 1 मिनट, he also introduced use of cornices। क्रोनिसेस मतलब आजकल के बिल्डिंग में हम इंटीरियर में इस तरह के स्ट्रक्चर लगाते हैं, पिलर्स में इस तरह के स्ट्रक्चर लगाते हैं, देख पा रहे हो ना, तो इसको बोलते हैं क्रोनिसेस, ठीक है। स्पेशल फीचर ऑफ द बीजापुर स्कूल इज द ट्रीटमेंट ऑफ इट सीलिंग। सीलिंग में हम जो फॉल सीलिंग करते हैं या फिर सीलिंग में जो फॉल सीलिंग नहीं करते, इस तरह की क्रोनिसेस को वो लगाते हैं, वो मिलता है, लाकर चिपका देते हैं सीलिंग में।
तो ये सारे चीज़ें उसी टाइम पीरियड से डेवलप हुआ था। आयरन क्लैम्प्स एंड स्ट्रॉन्ग प्लास्टर ऑफ मोर्टार वर यूज्ड टू गिव स्ट्रेंथ टू द बिल्डिंग के स्ट्रेंथ के लिए आयरन क्लैम्प को भी लगाते थे और मोर्टार को यूज़ करते थे। और जो वॉल था उसको बहुत डेकोरेटेड करते थे बाय रिच कार्विंग्स। इसकी एग्जाम्पल आपको गोल गम्बुज में देखने को मिल जाएगा। ये जो गोल गम्बुज है, द मौसलेम ऑफ आदिल शाह इन बीजापुर और विजयपुरा। यहाँ पे जब भी जाएंगे ना आप देखने के लिए, एक एक करके हर एक आर्किटेक्चर को बहुत करीब से देखना और सुंदर से उसको समझने की कोशिश भी करिएगा, ठीक है। और हमारा लास्ट जो स्लाइड है वो है विस्परिंग गैलरी इन इंडिया। It is made in such a manner that even whispers can be clearly heard in other parts of the gallery. आप अगर इसी टाइम पे मिडिवल इंडिया में ये एक बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर है कि इस तरह से बनाया गया था कि आप एक कमरे में अगर बात करोगे तो दूसरे वॉल में, दूसरे कमरे में जो भी बात हो रही है वो सुनाई देता है। तो इसी वजह से इसको नाम किया गया है विस्परिंग गैलरी इन इंडिया। एग्जाम्पल है गोल गम्बुज, यहाँ पे भी इस तरह की फीचर्स आपको देखने को मिलेगा। विक्टोरिया मेमोरियल जो कि आपको कोलकाता में देखने को मिलेगा, और गोलघर ग्रैनरी इन बांदीपुर, ये भी उसी पैटर्न पे बनाया गया है। तो ये था हमारा मिडिवल आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया। तो फिर हम मॉडर्न आर्किटेक्चर के बारे में जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो, इस वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। टाटा बाय बाय, टेक केयर।